दोस्तों, फ्रेजर आइलैंड जो कि क्वींसलैंड के तट पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे ना जाए। ये दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक है। अगर आप इस आइलैंड पर जाना चाहते हैं तो अपने दम पर जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलने वाली है। डिंगो के हमले यहाँ पर आम बात है। अगर आप नहीं जानते हैं कि डिंगो क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्यारे कुत्ते की तरह दिखता है, लेकिन भैया खबरदार, ये कुत्तों की जंगली नस्ल बहुत ही खतरनाक है और फ्रेजर आइलैंड पर यह कोई इकलौता खतरा नहीं है। आइलैंड के चारों ओर लहराते समुद्र के पानी के अंदर खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ साथ जेलीफिश भी हमेशा मौजूद रहती है। फ्रेजर आइलैंड पुर्तगाली ब्लू बॉटल जेलीफिश की एक बेहद खतरनाक प्रजाति के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे बड़े खतरों का घर है। इसके जहरीले स्टंक का एक डंक एक वयस्क इंसान को नीचे गिराने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, भले ही आप आइलैंड पर खतरनाक जीवों से बचने का प्रबंध कर ले, लेकिन समुद्र खुद ही एक बहुत बड़ा खतरा है। समुद्र की शक्तिशाली लहरें जो आपको किनारे से दूर खींच सकती है, और हमेशा याद रखें कि वहां पर आपको इस खतरे से बचाने के लिए कोई लाइफ गार्ड भी मौजूद नहीं होगा। फ्रेजर आइलैंड अपने खूबसूरत लुकआउट पॉइंट के लिए भी जाना जाता है, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाने की आवश्यकता होगी। आप अपने आप को दुनिया के टॉप पर महसूस कर सकते हैं, लेकिन किनारों से दूर रहे और धारदार चट्टानों और खतरनाक लहरों से बचकर रहे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी आइलैंड पर घूमने के बारे में जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखकर सचेत हो जाइएगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप किसी आइलैंड पर जाने से पहले कई बार सोचेंगे, या फिर हो सकता है आइलैंड पर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दे और बोलेंगे कि भैया ये मिस्ट्री टेलीविजन वाला ठीक कह रहा था। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड भी उतना ही खतरनाक है। इस आइलैंड पर सांपों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिन्हें गोल्डन लांस हेडेड वाइपर्स के नाम से जाना जाता है। यह हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जो कि 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं। उनका तेजी से काम करने वाला जहर उनके द्वारा काटे गए स्थान के आसपास के मांस को तेजी से गला देता है। उस छोटे से 106 एकड़ के एरिया में लगभग 4000 सांप पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड इतना खतरनाक हो गया है कि ब्राजीलियन अधिकारियों को वहां पर किसी को भी जाने से रोक लगानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आइलैंड पर सिर्फ लाइट हाउस के कार्यकर्ता और उनका परिवार रहता है, लेकिन एक दिन रात में सांपों के समूह ने खोली हुई खिड़की से कार्यकर्ता और उनके पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो और उनका परिवार कभी दिखाई नहीं दिया। अब बताओ भला ऐसा आइलैंड पर कौन जाना चाहेगा। मियाकेजिमा आइलैंड, जिसे द गैस मास्क टाउन के नाम से जाना जाता है। द गैस मास्क टाउन बेहद आकर्षक नाम है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें कोई संकेत दे रहा हो, हमें कुछ बताना चाहता हो कि आखिर इस आइलैंड को इस नाम से क्यों जाना जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इस आइलैंड पर एक बेहद ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो पिछले कुछ सालों में कई बार फट चुका है। इतने सारे विस्फोटों की वजह से पूरे आइलैंड पर बहुत ही जहरीली गैस फैल गई है, जिससे वहां के निवासियों को अपनी जान की सुरक्षा के लिए हर समय गैस मास्क लगाना आवश्यक है। तो अब आप भी जान गए होंगे कि इस आइलैंड को इस नाम से क्यों जाना जाता है। यह आइलैंड डेविल सी के बीचों बीच स्थित है, जहां पर पानी के जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में विशेषज्ञों को कोई भी आइडिया नहीं है। क्या आप हर समय गैस मास्क लगाकर ऐसे किसी आइलैंड पर छुट्टियां बिताना चाहेंगे? मैं तो नहीं, और शायद कोई भी नहीं। द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जो इंसानों की एक ऐसी प्रजाति का घर है जो कि बाहरी दुनिया और आधुनिक तकनीकी के संपर्क में आए बिना इस आइलैंड पर 60,000 सालों से अकेले रहना पसंद करते हैं। जब कोई इस आइलैंड पर जाने का प्रयास करता है तब इस जनजाति के लोग उस पर तीरों से हमला कर देते हैं। इस आइलैंड के बारे में एक बात प्रचलित है कि जो भी यहाँ गया वो फिर वापस नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने इस आइलैंड पर जाने के प्रयास किए, लेकिन वो फिर वापस नहीं आए। क्या आप भी ऐसा प्रयास करना चाहेंगे? मैं तो आपको ऐसा करने का सुझाव कभी नहीं दूंगा भैया। अब दोस्तों, मैं उस आइलैंड के बारे में बताता हूँ जहाँ पर आपको कातिल सांप, सक्रिय ज्वालामुखी या फिर तीरों से किए जाने वाले हमलों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आइलैंड को हम द कैरिबियन आइलैंड ऑफ साबा के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड पर कुछ अलग ही समस्या है, और उस समस्या का नाम है हरिकेन्स यानी तूफान। ये छोटा सा आइलैंड पिछले 150 वर्षों में दुनिया के किसी भी और हिस्से से कहीं अधिक गंभीर तूफानों का सामना कर चुका है। यहाँ 7 बड़े चक्रवात भी आ चुके हैं, जिनमें हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। क्या कोई इतनी तेज हवाओं में खड़ा भी होने की सोच सकता है? वहां जाना तो दूर की बात है। अगर आप इस आइलैंड पर जाना चाहते हैं तो बहुत ही कम उम्मीद है कि कोई पायलट आपको वहां ले जाने को तैयार भी होगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है, इसकी एक दूसरी वजह भी है। इस आइलैंड पर दुनिया की सबसे छोटी हवाई पट्टी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 440 मीटर है, और इस हवाई पट्टी के दोनों तरफ विशाल चट्टानें मौजूद है, इसलिए यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आप ऐसी परिस्थिति में इस आइलैंड पर जाना चाहेंगे?
द किलोया बीच ऑफ हवाई, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड में से एक माना जाता है। यहाँ पर द किलोया वोल्केनो नामक ज्वालामुखी पिछले 35 सालों से सक्रिय है। इस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें और लाल गर्म लावा लगातार बाहर निकलता रहता है, जो पानी में चारों ओर फैलता है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। पर खुशी की बात यह है कि यह ज्वालामुखी अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस आइलैंड पर अभी नहीं जा सकते, क्योंकि यह ज्वालामुखी विस्फोट के साथ कभी भी सक्रिय हो सकता है। बिकनी अटोल बीच, मार्शल आइलैंड। क्या आप जानते हैं कि यह बीच इतना खतरनाक क्यों है? यह वही बीच है जिस पर यूनाइटेड स्टेट नई कई न्यूक्लियर टेस्टेज किए हैं। यहाँ 1946 से लेकर 1958 के बीच कई न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिसके कारण यहाँ इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जो कि इतना शक्तिशाली था कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैल गया। इसलिए यह बीच रहने लायक नहीं रह गया। हंट बे बीच, साउथ अफ्रीका। ये बीच इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका में मौजूद इस बीच के किनारे जहरीले कोबरा का बसेरा है, जो कभी बीच के तट पर तो कभी पानी में भी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ खतरनाक शार्क मछलियां भी तट के आसपास अपने खाने की तलाश में मौजूद होती है, जिसकी वजह से लोग इस बीच के नजदीक भी जाना पसंद नहीं करते हैं। बोविट आइलैंड, जो कि नॉर्वे में मौजूद है। क्या आप सभी को पता है कि यह आइलैंड कोई साधारण आइलैंड नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे अलग आइलैंड है, जिसका 89% भाग ग्लेशियर से ढका रहता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह आइलैंड इतना अलग है कि कोई भी इस आइलैंड पर नहीं जाता है, क्योंकि लोगों को इसके हाई ग्लेशियर क्लिफ्स पर चढ़ने से डर लगता है। ऐसा माना जाता है कि 1964 में इस आइलैंड के पास एक बोट मिली थी। इसके बाद इस आइलैंड पर इंसानों के होने के सबूत खोजे गए, पर आज भी यहाँ किसी इंसान के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि इसे लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि आइलैंड एलियंस का बेस है। स्ट्रोम्बोली आइलैंड। नॉर्थ ईस्टर्न सिविल में मौजूद स्ट्रोम्बोली आइलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां पर मौजूद ज्वालामुखी करीब 10 सालों से एक्टिव है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक्टिव ज्वालामुखी होने के बावजूद भी आइलैंड के करीब 300 घर मौजूद है। लेकिन कुछ समय पहले ही इस ज्वालामुखी में बहुत ही खतरनाक 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद उस ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलने लगा। इस वजह से यहाँ के निवासियों और पर्यटकों को इस जगह से बाहर निकाला गया, लेकिन फिर भी एक इंसान की मौत हो गई थी। एक बार पूरी तरह से लावा से ढक जाने के बाद इस आइलैंड पर जमीन दिखने लगी, लेकिन ज्वालामुखी से निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से बहुत ही खतरनाक हो गया और रहने लायक यह नहीं रह गया। अब इस आइलैंड पर कोई नहीं जाता है, क्योंकि इसके धुएं में किसी की भी मौत हो सकती है। अमेजोन बीचेस, साउथ अमेरिका। ये बीच दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल अमेजोन के आसपास रहने वाले बीचेज हैं। यहाँ पर आपको काफी खतरनाक जानवर जैसे एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक ईल, पिराना और कई सारे खतरनाक जीव देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ काफी सारे क्राइम होते रहते हैं। साथ ही कई सारे लुटेरे यहाँ आने वाले लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं होते हैं। अगर आप पानी में जाते हैं तो जानवर आपको नहीं छोड़ेंगे और बाहर लुटेरे। इससे बेहतर आप किसी और बीच पर जा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको इन आइलैंड के बारे में जानकर? और परेशान मत होइएगा, मेरा मकसद आपको आइलैंड पर जाने से रोकना नहीं है। आप शौक से जाइए और छुट्टियां मनाइए। बस इतना याद रखिएगा कि किसी भी आइलैंड या बीच पर जाने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल जरूर कर ले। ऐसे बहुत से आइलैंड है जहां पर लोग बड़े आराम से छुट्टियां मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।